रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3.5 साल से जारी युद्ध अब एक अहम मोड़ पर खड़ा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि जल्द ही इस युद्ध के खत्म होने की उम्मीद दिखाई देने लगी है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की आज व्हाइट हाउस में एक अहम मुलाकात होने जा रही है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर टिकी है। खास बात यह है कि इस बार जेलेंस्की अकेले नहीं होंगे, उनके साथ यूरोप के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे ताकि बातचीत के दौरान यूक्रेन का पक्ष और मजबूती से रखा जा सके। लेकिन इस अहम मुलाकात से ठीक पहले यूक्रेन में हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। रविवार देर रात रूस ने खार्किव शहर पर एक रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 11 लोग घायल हैं। घायलों में एक 13 साल की बच्ची भी शामिल है। धमाकों के बाद आसपास के कई अपार्टमेंट की इमारतों की खिड़कियां चटक गईं, जबकि विस्फोट की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। खार्किव के गवर्नर ने बताया है कि इस हमले की पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये रूस जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन के पूर्वोत्तर सूबी क्षेत्र में भी रूस हवाई हमला किया है। यहाँ पर 57 साल की एक महिला घायल हो गई और 1 दर्जन से अधिक रिहायशी मकान और संस्थानें पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। सूबी प्रशांत के प्रमुख ने आरोप लगाया है कि रूस लगातार नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। युद्ध की शुरुआत से ही खार्किव और सूमी जैसे इलाके नियमित रूप से रूसी ड्रोन और मिसाइली हमलों के चपेट में आते रहे हैं। फरवरी 2022 में शुरू हुए इस युद्ध में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में यूक्रेनी नागरिक हैं। हालांकि रूस की ओर से इन ताजा हमलों पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस लंबे युद्ध ने आम लोग की जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अब निगाहें व्हाइट हाउस में होने वाली बैठक पर है। इससे पहले अलास्का में ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई थी, जिसमें युद्ध विराम को लेकर कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी थी। लेकिन अब जब यूरोपीय नेता जेलेंस्की के साथ खड़े होकर यूक्रेन का पक्ष मजबूत करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों की माने तो इस बैठक के बाद सीज फायर को लेकर कोई शुरुआती समझौता सामने आ सकता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कहा है कि तत्काल किसी युद्ध विराम की संभावनाएं अभी कमजोर है। फिर भी इस बैठक से आगे कूटनीतिक प्रक्रिया की दिशा तय होने की उम्मीद की जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के इस निर्णायक मोड़ पर आज की बैठक न सिर्फ इन देशों के लिए है, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता और शांति के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।